सीखिए मतलब के बगैर। मिलते जुलते हैं, मतलब से मिलते जुलते हैं लोग। मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर। जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। और धर्म करना सीखिए प्रदर्शन के बगैर। अगर यह ऐसा रहा तो बहुत अच्छी बात है, सही रास्ते आप चल रहे हैं। लेकिन अगर आप मदद कर रहे हैं और उसके पीछे आपकी नेतागिरी छुपी है, कल आपको चुनाव लड़ना है इसलिए आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि सब आपको ही वोट दें, आपका मतलब सधे इसलिए आप कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। आप करिए, कल आपको उपकार का बदला मिले ना मिले उसकी परवाह मत करिए, आप अपना कर्तव्य करिए। ऐसे ही किसी से मिलते जुलते तो मतलब नहीं होना चाहिए। सुदामा ने कृष्ण से पूछा, सुदामा ने कृष्ण से पूछा, मित्र का मतलब क्या होता है? मित्र का मतलब क्या होता है? कृष्ण ने कहा, जहां मतलब होता है वहां मित्र कहां होता है। मतलब से मत मिलिए आप सहज रूप से। हम दिगंबर साधु नगर नगर विहार करते हैं, जहां श्रावक बहुत होते हैं वहां थोड़ा ज्यादा समय रुक लेते हैं। बाकी अब गांव गांव में अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, हमारा उनसे कोई परिचय नहीं है। इतने सारे श्रावक आगे पीछे दौड़ रहे हैं, उनका उनसे कोई परिचय नहीं है, फिर भी उनसे बात की जाए कि यहाँ रात्रि विश्राम हो सकता है क्या, और वो पूरे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आग्रह करते कि बिल्कुल हो सकता है, आप रात्रि विश्राम करो, आपके लिए हमारे घर में आंगन में सब व्यवस्था है। ये क्या हुआ? बिना मतलब के सेवा, बिना मतलब के मिलना जुलना, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो पुण्य होता है ये अद्भुत होता है। ऐसे ही जिंदगी जीना सीखना है बिना दिखावे के। कई लोग कितना दिखावा करते हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो लोग दिखावा तो कुछ करते हैं और काम कुछ और ही करते हैं। दिखावा मत करिए आप, शालीनता जीवन में और जिंदगी में धर्म धर्म करो, लेकिन धर्म का प्रदर्शन मत करो। लोग शोर शराबे को धर्म समझते हैं, नहीं, धर्म का मतलब आत्म शांति है। धर्म का मतलब निश्चलता है, अहिंसा है, परोपकार है। भगवान की भक्ति तो धर्म से जुड़े रखने का एक तरीका है। मंदिर तो धर्म से जुड़ने रहने के एक आयतन है। वास्तव में तो चित्त की शुद्धि ही मूल धर्म है। शिव जी पार्वती जी बैठे हुए थे, बात चल रही थी। जब दंपति आपस में विचार मिलते हों और बैठ करके बात करें तो बात कहां से कहां तक पहुंच जाती है। अगर आपस में जुड़ाव और मेल मिलाप अच्छा है तो परिवार और समाज तरक्की करता है, और अगर आपस में ही नहीं मन मिलता है तो फिर कुछ भी नहीं मिलता। बात करते करते पार्वती जी ने कहा कि कुछ भी कहो महादेव जी, आपके भक्त तो दुनिया में बहुत हैं। महादेव जी ने कहा कि ये बातें छोड़ो, अपन तो अपनी जो बात कर रहे हैं वही बात करो। पार्वती ने कहा नहीं, लेकिन बात में सच्चाई तो है। पूरे देश में देखो, जहां देखो हर हर महादेव, जहां देखो ओम नमः शिवाय, जहां देखो श्री शिवाय नमः तुभ्यम, और शिव शिव जी की जाप चल रहे हैं। महादेव ने कहा कि छोड़ो ना इस विषय को। पार्वती ने कहा ना,
स्त्री हट, आल हट, राज हट और गुरु हट नहीं होती है। अच्छे गुरु हट नहीं करते हैं, योगी हट। कभी कभी कोई योगी कोई गुरु हट पकड़ ले तो मुश्किल होता है। शिव जी ने कहा कि ठीक है होंगे, लोग होंगे भक्ति कर रहे, वो अपना फल पाएंगे। पार्वती ने कहा ना, आप तो ये बताओ कि है कि नहीं, आपकी सबसे ज्यादा भगत है कि नहीं। उतने ब्रह्मा जी के भी नहीं है, देखो उनका तो एक ही मंदिर बना है पुष्कर में बस। विष्णु जी के भी नहीं है, उनके भी मंदिर बहुत ही कम मिलते हैं। सबसे ज्यादा तो है आपके। अधीर ने कहा कि होंगे, रहने दो। नहीं है, नदी किनारे मंदिर, गांव के बीच में मंदिर, गांव के बाहर मंदिर, जहां देखो आप ही आप छाए हुए हो। यार करें, आप तो बताओ कि आपके इतने भगत हैं, आपको कैसा लगता है? गुड फील होता होगा आपको। आदमी के अगर 4 न्याय अनुयायी बन जाए तो उसको कैसा मजा लगता है। आपके तो हजार लाखों हैं। आदि ने कहा कि देखो, लगता है तुमको ऐसे कितने भगत हैं हमारे, सब दिखावे के हैं। पार्वती ने कहा कि किसी बात करते हो आप? भगत लोग इतनी ठंड में कलश का पानी लेकर के चले आते हैं, कावड़ उठा के दोटे चले आते हैं, इतनी लंबी लंबी यात्रा करते हैं, और आप ही कह रहे हो दिखावे के हैं। देखो पार्वती, हमारा विश्वास इन सब चीजों में नहीं है। हमारा विश्वास तो इसमें है कि आदमी अंदर से कितना साफ सुथरा है, भीतर से कितना निर्मल है। भगवान का वास मंदिर में नहीं होता है, भगवान का वास आदमी के दिल में होता है। पार्वती ने कहा कि तुम्हारा दर्शन ज्ञान अपने पास रखो, तुम तो ये बताओ कि इतने सारे भगत हैं कि नहीं, आप कैसे संतुष्ट करें, कैसे समझाएं। उन्होंने कहा कि देखो हैं, लेकिन सब भगत हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। पार्वती ने कहा कैसी बात करते हो आप? आजकल की छोटी मोटी कंपनियां भी गारंटी देती हैं, आप तो इतने बड़े लोक के स्वामी हैं और फिर भी आप कह रहे हैं कि इसकी कोई गारंटी नहीं। आप तो बताओ कि आपके कितने सारे भगत हैं। महादेव जी बोले देखो, भगत गिनती के ही होते हैं, असली भगत कम ही होते, ज्यादा नहीं होते। नहीं, हम तो रोज देखते हैं कि इतने सारे लोग और नदी जा रहे हैं, कावड़ में पानी लेके आ रहे हैं, और हर हर महादेव, घर घर महादेव। अब आप ऐसे नहीं कह सकते। आज देखो, ऐसा है कि आप इतना हट मत करो। अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है कि मेरे भगत कम ही हैं, गिनती के हैं, तो चलो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। पार्वती ने कहा ठीक है, देखो मैं अपना रूप बना लेता हूं बूढ़े, कमजोर, गरीब, बीमार आदमी का, और तुम बन जाओ एकदम सुंदर। तुम तो ऐसे ही सुंदर हो, लेकिन एक सुंदर स्त्री का रूप ले लो। अब चलते अपन। पहुंच गए नदी किनारे। मुश्किल से 150 मीटर का भी अंतर नहीं रहा, 25-30 फीट का भी अंतर नहीं रहा, और एक पेड़ के नीचे आके बैठ गए। देखिएगा लोगों की नीयत कैसी होती, लोग किस तरह के होते हैं। धर्मात्मा होते हैं, इसकी मनाही नहीं है, और ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अब इतने लोग आ रहे हैं, कलश लेके, पानी लेके, घड़ा लेके, कवड़ लेके, तिलक लगा के, तरह तरह से जय जयकार करते हुए आ रहे हैं। अच्छी बात है। अब प्लान के मुताबिक पार्वती हर एक आदमी को कहती है कि भाई जरा हमारे पतिदेव को भी गंगा स्नान करा दो।
वो आदमी कहता है क्यों करा दो, तुम्हारे नौकर है क्या, तुम्हारे बाप की नौकर है क्या। वो कहते कि नहीं भाई साहब, कमजोर है, तबीयत खराब है, लेकिन गंगा स्नान करना चाहते हैं। तुमको करना हो तो करो, मैं तो अपना करता हूं और चलता हूं। निकल गया। ने कहा देखा, कितने सारे लोग आए, वो बहुत अच्छे से विनती करें, आओ उसमें दो चार लफंगे तो ऐसे आ गए। वो पर्वत ने कहा कि देखो इनको, वो बोले कि तुम काहे को इनके चक्कर में पड़ी हो, तलाक ले लो, हमारे घर चलो। जमाना बहुत खराब है, अपने देश में भी ये गंदी चीज आ गई। ये बूढ़े ठूढ़े आदमी को छोड़ो और देखो हम हट्टी कट्टी हुआ है, हमारे साथ चलो, आराम से बड़े घर में रहने को मिलेगा। इनके साथ क्या मिलने वाला। उनने तो समझा था कितना बढ़िया आदमी है, तो हो सकता है कि सहायता करेगा। शिव जी ने कहा कि करो। हजार एक आदमी निकले, निकलते गए। कोई धर्मात्मा जैसा होता तो बहाना बना देता कि भाई मैं खुद ही कमजोर हूं, मैं कैसे उठा के ले जाऊंगा। कोई कहता मुझे बहुत जल्दी है, बहन जी माफ करना। और सब तरफ से लोग अपना अपना चलते गए। सुबह से शाम होने को आई, लेकिन एक ऐसा नहीं मिला कि उनको उठा करके, जिनका नमन करने के लिए जल लेके जा रहे। अच्छा, जो जल लेके आया वापस लेके आ रहे पानी, तो उनसे कहा कि भाई कम से कम पानी पिला दो, हमको बैठे बैठे सुबह से दोपहर हो गई, भूख प्यास के मारे, पानी पिला दो कम से कम। तुम्हें कैसे पिला दो, हम तो महादेव जी पर डालेंगे, वो कर स्नान कराएंगे, क्या बोलते हैं, इसे करेंगे। और एक बुचुल्लू पानी, इतनी पास में नदी है, तू भर के ले आ, पिला दे। अरे भाई मैं इन्हें छोड़ के नहीं जा सकती हूं। आजकल सती साध्वियों के भी दर्शन दुर्लभ हो गए और सच्चे मन से सेवा करने वाले भी कम हो गए। आदमी कमजोर पड़ जाए, आपस में न पटे तो छोड़ भागते। ये कोई तरीका नहीं है। हमारे यहां पवित्र रिश्तों में देखो, और पति पत्नी के रिश्तों में भी देखो, आज तक श्री राम सीताराम प्रसिद्ध है, मर्यादा का संरक्षण करने वाले। हमें अपनी मर्यादा, संस्कृति और संस्कारों को सुरक्षित रखना होगा। संध्या होने को आई, लेकिन कोई पानी भी पिलाने को, एक आध कोई आता तो कहता बहन जी हमारा तो घड़ा बहुत छोटा है, जाते जाते पता नहीं कितना गिर जाएगा, फिर हम क्या चढ़ाएंगे, माफ करो हम नहीं पिला सकते। कोई खड़ूस आता तो कहता तुम्हारी भी तो हाथ पांव है, खुद ही भर लो। महादेव जी देखो पार्वती कितने भगत है। आखिर में एक आदमी आया, कहां का था वो, जाजूबा। जोजवा, हाँ, जोजवा का श्रावक जोजवाक पहुंचा। और उससे भी कहा कि भाई देखो अब शाम होने को है, कम से कम तुम तो, उसने कहा कि बिल्कुल मैं तो आपको जरूर सहायता करूंगा। और उसने उठाया, कंधे पर बिठाया और स्नान करा दिया। जैसे ही स्नान कराया वैसे ही भोले बाबा प्रकट होने में कौन सी देर लगती है, प्रकट हो गए तुरंत। और उन्होंने कहा कि देखो पार्वती
सुबह से शाम तक में तुम हजारों हजारों लोगों को देख चुकी, भगत असली भगत कितने निकले। क्या वो मुझे पानी नहीं पिला सकते थे? क्या एक बुजुर्ग को गंगा स्नान नहीं करा सकते थे? क्या ये जरूरी है कि बुजुर्ग आदमी के साथ कोई सुंदर स्त्री हो तो उस पर ताने कसे जाएं, उसके प्रति कुदृष्टि से देखा जाए? क्या लोग पराई माँ बहनों को माँ बहन के रूप में नहीं देख सकते? किसी और की स्त्री को अच्छी नजर से नहीं देख सकते? अब हो गया भरोसा। और बैठेंगे तो दो चार और निकलेंगे मुश्किल से जो भगत होंगे, नहीं तो भगतों के दर्शन भी देखो, इस दुनिया में भगवान के दर्शन तो दुर्लभ है ही, असली भक्तों के दर्शन भी दुर्लभ है। ज्ञानी गांवों में तो फिर भी मिल जाएंगे, परोपकार करने वाले, एक दूसरे को समझने वाले, संभालने वाले, सेवा करने वाले, भूखा है तो भोजन की व्यवस्था बिठा देने वाले। शहरों में तो और दुर्लभ है और मुश्किल। हमारे साथ क्या हुआ, मुंबई तरफ बिहार हो रहा था, एक आता है, एक और मुंबई के पास एक शहर नरेला, एक और आता है मुंबई से 50 किलोमीटर, हाँ नरेली टाइप का कुछ उसका नाम है, बड़ा स्टेडियम बना वहां पर डीवाई पाटिल का, नेहरूल नेहरूल। तो हम वहां से गए, हमको अंधेरा होने लगा, रुकना था हमको, तो इतने बड़े स्टेडियम वाले से भी खूब, मतलब हम तो निश्चित नहीं करते थे कि कहाँ रुकना है, बस चलते जाना है, जहां अंधेरा हो वहां रुकना है। अभी तो थोड़ा सा पहले निश्चित भी कर लेते, बड़ा संघ है तो, कि भाई आज इतनी दूर जाएंगे, इतनी अंधेरा होगा, वहां रुकना। तो पाटिल जो डीवाई पाटिल स्टेडियम का, उसका मालिक जो है वो तो साधु को नमस्कार करता है, लेकिन उसके स्टेडियम के चौकीदार से लोगों ने, साथ में चलने वालों ने कहा कि महाराज जी आज यहाँ पर, स्टेडियम तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस चौकीदार का जो समझ लीजिए तो बैटिंग रूम, वहां पर महाराज जी रुकना चाहते, वो उस आदमी ने मना कर दिया, यहाँ नहीं रुक सकते, शहर का ये मामला होता। वो मालिक जो है, कुछ दिनों बाद उसके मालिक का फोन आया, जुड़ाव रहता ना लोगों का आपस में, ऐसा हाल हो जाता है कई बार कि एक छोटा सा पुलिस वाला वो हेल्प करने को तैयार नहीं होता है, और एसपी जो है हाथ जोड़ करके आगे पीछे घूमता है। क्या है, सबकी अपनी अपनी सोच, सबका अपना अपना भाव। बड़े बड़े शहरों के लोग कई बार देख नहीं रह जाते हैं, और छोटे छोटे गांव के लोग कई बार फायदा उठा लेते हैं, भक्ति कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं। इसलिए गांव कोई बुरे नहीं होते हैं, इस गांव से भी कई सारे परिवार निकल के भग गए बाहर हैं, इतना बढ़िया गांव है, इतने बढ़िया लोग हैं, लेकिन सबको मौज मस्ती के साधन चाहिए, व्यापार शिक्षा का बहाना है। भाई सात्विक परिवेश में रहो, गांव में रहो, और गांव में भले नहीं बने शहर में रहो, लेकिन गांव से जुड़ाव बना रहना चाहिए, हृदय में दया करुणा बनी रहना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने, महादेव ने, महावीर ने भी यही सिखाया। सौभाग्यशालियों, बहुत सौभाग्य से मिली है हमें मानव पर्याय। अभी मुनीश्री आपको कह रहे थे ना कि कितनी योनि घूम लिए, कितनी पर्याय भटक लिए, कई बार जानवर भी तो बन गए होंगे, इंसान बने हैं, पता नहीं कौन सा महान पुण्य है कि हम इंसान के चोले में आ गए। तुलसी जी रामचरितमानस में कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। क्या कह रहे? सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। अब ये बात हमको समझ में आ गई भाई, तो हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु बन गए, तपस्या कर रहे हैं। किसी को अच्छे लगे तो ठीक है, बुरे लगे तो ठीक है, लेकिन मनुष्य भाव सौभाग्य से पाया है तो उसका सदुपयोग करो।
देवता भी मनुष्य से ऊंचे नहीं है, भले आप देवता की पूजा कर रहे हो। जो काम मनुष्य कर सकता है वो देवता भी नहीं कर सकता है, संयम का, साधना का, तपस्या का है। ओ ऐसी तपस्या की कि इंद्र का भी आसन कांप गया, हिल गया। ये ताकत होती है तपस्या में। प्रधानमंत्री का भी आसन हिल जाता है तो दौड़े दौड़े आते। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आए थे शिरवाड़ में, आप लोगों ने सुना भजन लाल शर्मा का भजन? अच्छे इंसान है, लेकिन बात यह है कि क्या करेंगे आप? इंसान की पर्याय में, इंसान के चोले में जो धर्म कर लो, जो अच्छा कर लो, वो आपका, बाकी सब तो उसके लिए है दुनिया। संसार से तरना है तो सही उपयोग करो इस तन का, देह का। देवता विषया सत्ता, नार्या दुख दूषिता, नाणहीनाय तेरिच्छा, धम्म जोगा ही मानसा। इस दुनिया में देवता भी हैं, लेकिन देवता सब विषयासक्त हैं। देवियों के साथ मस्त हैं, अप्सराओं के साथ मस्त हैं। देवताओं को फुर्सत नहीं है, तभी तो आप कितनी पूजा करते रहते हैं, लेकिन एक भी देवता नहीं आता, सब बिजी है टोटल। अपने मौज मस्ती, उनके अपने काम है। देवता विषया सत्ता, नार्या दुख दूषिता। और नारकी कैसे हैं? दुख से दूषित है, उनको दुख से फुर्सत नहीं है। नारकी कैसे है? दुख ही दुख भोग रहे हैं। वो चढ़ाई कर रहा, वो उनको मार रहा, वो काट रहा, वो कूट रहा, वो पटक रहा, वो छेद रहा, तेल में तल रहा है, आग में जला रहा है। नारकी दुख से दूषित है। नाणहीनाय तेरिच्छा, और तिर्यंच कैसे है? ज्ञानहीन है। गाय, भैंस, पशु, पंछी, इनमें देखो तो हमारी जितना ज्ञान नहीं है। क्योंकि कई लोग गाय को बहुत अच्छे से रखते हैं, और आजकल तो शहर के लोग गाय तो नहीं रखते, कुत्ता जरूर रखते। ध्यान रखो, गाय रखोगे तो गाय की तरह भद्र परिणामी रहो आओगे, और कुत्ता रखोगे तो कुत्ते जैसी भौंकने वाली बन जाओगे। इसलिए गाय का पालन करो, कुत्ते बिल्ली का नहीं। कुत्ते बिल्ली आ गए रहते हैं तो उनको भी खाने पीने कुछ डाल दो, उन्हें मारो कूटो मत, लेकिन पालन किसका करो? अरे भाई, किसान गाय का पालन कर रहा है, उसके बछड़े का पालन कर रहा है, बैल की रक्षा कर रहा है, लेकिन उसके घर में कुत्ता बिल्ली भी है, उनको भी दे देता है, उनको भी डालता है। लेकिन उसके लिए मुख्य कौन है? शहर के लोगों को देखो आप, ऐसी मैम मिल जाएंगी आपको कि उनका बच्चा नौकरानी के हाथ में और कुत्ते का बच्चा उनके हाथ में। बताइए, ऐसी संतान अपने माँ बाप का तिरस्कार ना करेगी तो क्या करेगी फिर बड़े होकर के? ले इंसान हो, इंसान के बच्चे का ही पालन करो, पशुओं का पालन करो विधिवत। हाँ, और दूसरे जो जानवर हैं उनको भी प्यार दो, भोजन दो, मारो मत। लेकिन जिस ढंग से आजकल कर रहे हैं, लाखों लाखों के कुत्ते लाएंगे। पहले के लोग लाख रुपए का मंदिर बनवाते थे, अब लाख रुपए का कुत्ता लाते। कितना निकृष्ट सोच हो। पहले लिखा जाता था घर के बाहर अतिथि देवो भव, अब क्या लिखा जाता है? कुत्तों से सावधान। मतलब इस घर में कौन रहते हैं? ये हाल है। इतना पतन ठीक नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत महान है, और यह श्रमण संस्कृति, सनातन संस्कृति, इसका भली भांति संरक्षण करें। पता नहीं तिर्यंच पर्याय मिल गई, पशु पंछी बन गए तो फिर क्या होगा? अभी धर्म ध्यान करो। नाण जोगा ही मानवा मानुषा, मनुष्य एक ऐसा है जो ज्ञान की योग्य है,
तप के योग्य है, शील संयम के योग्य है, और सौभाग्य से हम सब मनुष्य बने हुए हैं, हमें मनुष्य का चोला मिला हुआ है। जिंदगी के 60 साल बीत गए, 70 बीत गए, तो भी अभी कुछ तो हाथ में है, और जितना समय हाथ में है भजन में लगाएं, भक्ति में लगाएं, जितना बने उतना करें। कम से कम अपना खान पान तो शुद्ध कर ही लेना चाहिए। मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, अंडा मच्छी नहीं छूना, गुटखा नहीं खाना। अभी यहीं बैठे थे, एक सामने एक युवक बैठा था, पूरी उसने यूं खोली और ये इसी सामने वाले पीछे पट्टी पर क्या मिल गया बताइए, 10-5 रुपए का होगा, आए मुंह में डाल दिया, देखा तक नहीं इसमें क्या है। अरे भाई रोटी साग खाते हैं तो देखते हैं कि बाल तो नहीं है, कीड़ा तो नहीं है, वो ऐसे ही खा लिया, उसमें जहर कोई भर दे तो कितने लोग शराब से मर जाते हैं। बिहार में तो हर महीने, हर 15 दिन में 125 मरते ही हैं। शराब जहर रहता है, शराब के नाम पर बिक जाता है, अल्कोहल की मात्रा ज्यादा हो गई, मर जाते। ऐसे ही जो होटल का भोजन आता है, होटल नहीं होता है, जमेका, स्विगी, इस टाइप की कितनी कंपनियां आ गई खाना बेचने वाली। अब पता नहीं कितना बासा है, कैसा सड़ा गला है, कब का रखा है, किसने बनाया है, क्या मिलाया है, वो खाते फूड पॉइजन हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। शुद्ध खान पान, शुद्ध आचार विचार और सहज मंगलमय जीवन सबका बने। आज इस भूमि का योग संयोग बन गया कि मानव जीवन पाके महान साधना करने वाली तपस्वी इस नगर में आए और महावीर स्वामी 24 तीर्थंकरों की परंपरा का अनुसरण करते हुए इस कलयुग में भी 24 घंटे में एक बार ही हाथ में भोजन करने वाले उसी वक्त पानी, भूमि पर विश्राम करना, पांव पांव ही चलना, जैसे सतयुग में संत हुआ करते थे। कोई गाड़ी नहीं, कोई वस्तु नहीं, गाड़ी अपनी अपनी जो लेके चल रहे चलो, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन साधु अपनी साधना में मस्त है, ठंड है फिर भी ऐसे ही रहना है, ऐसे ही विश्राम होगा। गर्मी आएगी तो भी 24 घंटे में एक ही बार होना है भोजन पानी, द्वारा नहीं। उसमें भी अंतराय आ गया तो अंतराय का मतलब हो गया हाथ में बाल आ गया कि कीड़ा आ गया, भोजन करते करते भोजन में कुछ गंदी चीज आ गई तो 24 घंटे के लिए भोजन का त्याग, पानी का त्याग अगले 24 घंटे बाद होगा। होती है साधना और केस लॉन्च। मुनिराज केस ऐसे रखते नहीं है, बहुत बड़े बड़े बाल नहीं रखते हैं, 4 महीने में 3.5 महीने में अपने हाथ से ही निकाल देते हैं। दर्जी के क्या नाम से हो, नाई के यहाँ नहीं जाते हैं, दर्जी के यहाँ नहीं जाते हैं, कपड़े की जरूरत नहीं है, और बहुत स्वतंत्र जीवन बस, और बहुत कठिन साधना वाला जीवन है। तो सभी पढ़े लिखे हैं, अच्छे परिवारों से हैं, और ये सौभाग्य से इस तपस्या का मार्ग मिला है। अभी ऐसे साधनों का संयोग मिले तो जरूर लाभ लेते रहिएगा। हम तो अभी हैं, शाम को पता नहीं कहाँ होंगे। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों की जय। पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया